सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं घर पे नहीं था तो मैं अपने फोन से ट्रेड कर रहा था और मैंने बता दिया था आपको ऐसे तो टेलीग्राम पे कि 3200 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है हमारा। 5 या 6 हज़ार का कैपिटल यूज करा था। अगर यहाँ पे देखूं मैं तो 6,888 के आसपास का कैपिटल था, इससे ज्यादा नहीं था। और कहीं ना कहीं मार्केट में ये मल्टीपल ट्रेड लेने पड़ रहे थे। मार्केट बहुत ज्यादा ब्रूटल थी। फोन से ट्रेड कर रहा था, चार्ट भी फोन पे देख रहा था, फिर ट्रेड ले रहा था तब तक। तो एक्सपायरी पे फोन से ट्रेड करना और साथ में उसी फोन में चार्ट देखना, तो मतलब बहुत ही सरदर्द का काम था। स्ट्राइक प्राइस शिफ्ट कर रहा था बार बार। तो ट्रेड भी ज्यादा हुए, कहीं ना कहीं 3200 का फिर भी प्रॉफिट हुआ। इसमें से पैसे आ ही जाएंगे, आई थिंक 2,000 के आसपास। अब आगे बात करते हैं, आगे क्या हो सकता है। देखो, मार्केट डेली वही सेम चीज दोहरा रहा है। ऊपर जाता है, रेंज बनाता है और एकदम से रेंज तोड़ता है और नीचे धराशायी हो जाता है। आज भी वही हुआ। सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। अगर निफ्टी में हमने कल क्या बात करी थी, 19,518 के ऊपर बाय करेंगे, 19,593 या 19,600 तक के टारगेट के लिए। मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी ऊपर की तरफ टारगेट ना हो तो मैं लेवल बताऊं तो 50 पॉइंट के ब्लॉक जरूर बनाया करो। मैंने कल ब्लॉक नहीं बनाना भूल गया था मैं। तो 518 से 50 पॉइंट ऊपर होता है आपका 568 के आसपास। तो ये पहला टारगेट होता है। इसके बाद 50 पॉइंट आप बनाओगे तो आपका कुछ बनेगा 19,619 के आसपास का। कल बजट में आपको डायरेक्ट एक टारगेट बता दिया था मैंने, 19,600 तक का। अगर आप उस तरह का टारगेट देखोगे तो उस तरह से आपका पहला टारगेट आया। लेकिन क्या आपको यहाँ पे बाय करना था? देखो, अब अगर आप ध्यान से सोचो, मार्केट यहाँ पे बंद हुआ, गैप अप हुआ ऑलमोस्ट। अगर आप देखो कहाँ बंद हुआ, 19,382, 19,450 का गैप हुआ, 50 60 70 पॉइंट। और उसके ऊपर 100 पॉइंट है। तो इस यहाँ पे ट्रेड हमेशा रिस्की रहता है। जब इतना रैली कर चुका होता है उसके बाद लेवल पे ट्रेड करोगे तो हमेशा रिस्की रहेगा। फिर भी जिसने लिया उसको 50 पॉइंट फिर भी मिले। और मैं आपको हमेशा बताता हूँ, चलो मैंने आपको ये नहीं बताया था, ये 50 पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट जो मैं डोली बताता हूँ, कल मैं भूल गया। तब भी मैंने आपको हमेशा बताया, 50 पॉइंट आपको एक बार मिल गए तो उसके बाद आप लॉस नहीं करोगे। अब 50 पॉइंट मिलने के बाद भी मार्केट ने आपको बहुत मौके दिए निकलने के। इतनी देर यहाँ पे सस्टेन कर रहा था, यहाँ इंगल्फिंग पैटर्न बनाया, आपको दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है। जब अगर मार्केट दिखा रहा है हमें नीचे आ रहा है तो हम जबरदस्ती ट्रेड नहीं करेंगे उसमें, हमेशा ये सोच के चलना है हमें। ठीक है। उसके बाद मार्केट नीचे आ गया, सेलिंग के लेवल हमारा एक्टिवेट हुआ नहीं। अब जिसने रेंज एक्सपेंशन प्ले करा होगा, रेंज कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जो मैंने हमेशा बताया आपको, ये वाली ट्रेड हमेशा चलते हैं जब भी रेंज बन जाए। कल भी मैंने आपको ट्रेड दिया था एक, आई थिंक बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में भी देखो, कल मैंने आपको दो लेवल बताए थे। एक मैंने ट्रेंड लाइन बना के दिखाई दी आपको, अगर आपको याद हो। और इसके बाद हमने लेवल निकाले थे कि हम 44,942 या 950 के ऊपर बाय करेंगे। और हमारा टारगेट 45,148 होगा। नॉर्मली मैं आपको क्या बताता हूँ, हमेशा 942 के ऊपर पहला टारगेट हमारा 45,050 होना चाहिए। अब यहाँ पे भी ऑलमोस्ट आपको देखो 130 पॉइंट के आसपास मिल गए। इसके बाद आप लॉस नहीं कर सकते। इसके बाद 130 पॉइंट एक्सपायरी पे बहुत होते हैं। अब उसके बाद अगर मार्केट में टारगेट नहीं आ रहा है तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा अपना। उसके बाद मार्केट ने आज सारे बायर्स को टैप करा, 45,000 के ऊपर देखो मार्केट ने काफी देर सस्टेन करा। ये ब्रेकआउट होता तो हमारे ये टारगेट आ जाते, लेकिन मार्केट आज कहीं ना कहीं सरप्राइज करा हर किसी को। फिर भी अगर आपने रेंज देखी होगी तो ये जो रेंज हुई, रेंज रेंज टूटी, मार्केट ने एक रीटेस्ट करा और यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते थे अगर आपको प्राइस एक्शन की नॉलेज है तो। लेवल्स के हिसाब से हमारे पास एक ही ट्रेड बना, उसमें 130 पॉइंट मिले। अब किसी ने टारगेट के लिए वेट करा होगा तो आई थिंक उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद आपको ट्रेड रिवर्स कर सकता है रेंज के बेस पे। लेकिन अब वो आपका दिमाग चलना चाहिए मार्केट में। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अब आगे क्या हो सकता है। अब देखो, मार्केट में डेली एक चीज हो रही है, गैप अप हो रहा है और उसके बाद मार्केट फॉल कर रहा है। अब कल भी अगर अब मैं ग्लोबल मार्क्स देखूं, एजेक्स निफ्टी देखूं, 19,500 से 87 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है। और हमारा मार्केट कहाँ बंद हुआ है? हमारा मार्केट बंद हुआ है 19,410। तो कल भी अगर गैप अप होता है तो कल ये सिनेरियो मुझे नहीं लगता रिपीट होगा। ऑलमोस्ट काफी दिनों से सिनेरियो रिपीट हो चुका है। आज फर्क क्या था? आज फर्क ये था कि प्रीवियस डे के हाई के ऊपर गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद नीचे आया, लेकिन क्लोजिंग हमारी प्रीवियस डे की सस्टेन करा है कहीं ना कहीं। अब मार्केट इस पॉइंट से इस तरह जाने वाला है या मार्केट यहाँ से थोड़ा सा हल्का रेटेस्ट करके फिर ये डब्ल्यू बनाने वाला है। तो ये दोनों देखने वाली बात होगी, क्योंकि मार्केट अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे आ चुका है। इस सपोर्ट के आसपास मार्केट क्या अपेक्षा बनाएगा, सब कुछ उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है। तो अब हमारे लेवल्स क्या रहेंगे, तो 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। कल एक चीज और हो रही है, अगर आप निफ्टी में देखोगे तो निफ्टी अलग पैटर्न बना रहा है। निफ्टी में फिर भी आ जाए थिंक थोड़ा बहुत सिंक करना चाहिए कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी से। देखो, निफ्टी अभी भी उस रेंज में फंसा हुआ है जो मैंने बताई थी, 518 325। इस रेंज के अंदर ही है, बार बार मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है लेकिन नीचे नहीं आ पा रहा। और कल अगर ओपन ऊपर खुलता है तो कल हो सकता है मार्केट ऊपर निकल जाए। बट मार्केट जैसे यहाँ फंसा था काफी दिन, यहाँ पे भी दोबारा फंस गया है। तो अब 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, सॉरी 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। इसमें बैंक निफ्टी में सबसे पहले, अब यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे अगर हम जाते हैं तो अब यहाँ पे हमारे लेवल्स क्या रहेंगे। अब देखो यहाँ पे डेली क्या हो रहा है, जैसे मैं आपको बता रहा था, आपको दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं मार्केट डेली एक नया स्विंग हाई बनाता जा रहा है। लोअर लो बन रहे हैं बार बार, सारे लोअर लो बन रहे हैं, कहीं ना कहीं कहीं भी मार्केट ट्रेड नहीं कर रहा। तो जब भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा हमें, लेकिन वो ट्रेंड लाइन ब्रेक ही नहीं हो रही है। जैसे मैंने ट्रेंड लाइन कल बनाई थी आपको, ऐसे ही मैं आज भी दोबारा से एक ट्रेंड लाइन बना देता हूँ आपको इस तरह से। यहाँ पे आज ब्रेकआउट करा तो सही, लेकिन आज फेक ब्रेकआउट कर दिया कहीं ना कहीं। अब इसको आप इस तरह से ले सकते हो या फिर आप इसको यहाँ से बना लो और इसको आप इस तरह से ले सकते हो, इस तरह की ट्रेंड लाइन बना सकते हो। दोनों में से कुछ भी बना सकते हो, दोनों काम करेंगी। इसके हिसाब से हमारा जो बाइंग का लेवल है अभी ट्रेंड लाइन के हिसाब से वो बनना चाहिए हमारा ये वाला जोन,
45,080, उसके ऊपर ही एक मोमेंटम आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। कल अगर गैप अप होता है और फिर कल 45,080 के ऊपर निकलता है, तो कल मुझे लगता है ये सारे जितने सेलर्स हैं सब ट्रैप हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमें 45,250 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। 45,200 का पहला टारगेट ले लो, और 45 ये जो गैप पड़ा हुआ है गैप फिलिंग तक का, 45,300 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये किस तरह के लेवल्स हो सकते हैं। सेलिंग के लिए बहुत सिंपल सा है। अब यहाँ पे मार्केट में 44,550 के ऊपर नीचे ही सेल करेंगे, जैसे मैं पहले बताया था, कल भी बताया था आपको। इसके बाद हमारा जो नीचे गैप पड़ा हुआ है 45,414 तक का, यहाँ तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं सेलिंग में। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि मार्केट में टारगेट आएंगे। अभी भी काफी लोग चिल्ला रहे हैं कि काफी बड़ा सेल ऑफ आने वाला है, बट मार्केट रोज कहीं ना कहीं सस्टेन कर रहा है। अब ये जोन जो अगर ब्रेक होता है 545 550 का, तो एक पैनिक सेलिंग तो आ सकती है, लेकिन 417 एक इस पे हर्डल है। 417 जैसे ब्रेक होता है वैसे ही मार्केट में बड़ा फॉल आ सकता है यहाँ तक का, 43,900 या 44,000 तक का। तो ये भी एक देखने वाली बात रहेगी, तो अगर 44,400 किस तरह से परफॉर्म करता है। ठीक है। तो बाइंग के लिए, अब बाइंग के लिए देखो, बाइंग के लिए वेट करना पड़ सकता है आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे 44,790 तो 45,080, 200 300 पॉइंट दूर है। इसके अलावा एक चीज और देखना आप, ये वाला जो पूरा जोन है ना, आप देखो ये पूरा जोन भी सेलिंग जोन है। रोज नए सेलर आ रहे हैं, तो यहाँ पे मार्केट अगर खुलता है तो यहाँ पे एक सेलिंग का ट्रेड लिया जा सकता है। बाइंग हम 45,080 के ऊपर ही करेंगे, रुकना पड़ेगा ही, हमें इतना दूर बैठना ही पड़ेगा। कल फ्राइडे भी है तो थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा हमें। ठीक है। बात करते हैं निफ्टी की। अगर निफ्टी में बात करें हम, तो निफ्टी में सबसे पहले इसको डिलीट कर देते हैं। डेली चार्ट पे जैसे मैंने आपको दिखाया कि अभी भी मार्केट इस डब्बे में ही बंद है। ये जो डब्बा है पूरा इसी डब्बे के अंदर घूम रहा है कहीं ना कहीं। किसी साइड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन चाहिए हमें बड़े मूवमेंट के लिए, जो कि हो नहीं रहा है। कल भी मार्केट गैप अप दिखा रहा है ऑलमोस्ट 19,450 19,500 के आसपास। और ये वाली जो रेंज है, इस रेंज के ऊपर जैसे ही निकलेगा, सस्टेन करेगा मार्केट, तो उसके ऊपर काफी अच्छा जा सकता है। अगर मैं 15 मिनट के लेवल्स पे, कल के इंटरडे लेवल्स की बात करूँ, तो यहाँ पे सेलिंग के लिए देखो, एक यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे हम। एक ट्रेंड लाइन बनती आ रही है सेलिंग के लिए। जैसे ये ब्रेक होगी, अब ब्रेक होगी तो प्रीवियस स्विंग क्या होगा इसका, प्रीवियस स्विंग हमारा ऑलमोस्ट ये वाला जोन है। तो हम सेल करेंगे 19,350 के नीचे। 19,300, यस ये लेवल ठीक है, 19,340। टारगेट हमारे क्या रहेंगे, टारगेट हम नीचे जाके देखते हैं, तो यहाँ तक गैप पड़ा हुआ है, यहाँ तक के टारगेट हो सकता है 19,200 तक के। 150 पॉइंट है, लेकिन पहला टारगेट हमारा क्या होगा, हमेशा 50 पॉइंट के आसपास, हम 295 के आसपास बुक करने की जरूर सोचेंगे। दूसरा टारगेट क्या होगा हमारे पास, दूसरा टारगेट होगा 250। 50 पॉइंट के ब्लॉक बना के चलोगे निफ्टी में, हमेशा सेफ रहोगे। ठीक है। दो टारगेट भी आ गए तो भी आपका काम बन जाएगा। बाइंग कहाँ करनी है, बाइंग 19,522 के ऊपर करें क्या। अब ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस तो है, लेकिन इसके ऊपर आज मार्केट ने एक और रेसिस्टेंस बना दिया है, 19,567 का। तो अब जो थोड़ा एग्रेसिव है बंदा, वो 19,522 के ऊपर बाय कर सकता है। टारगेट 567, जो थोड़ा सेफ चलना चाहता है वो 567 के ऊपर पहले सस्टेन होने दे। उसके बाद फिर यहाँ से ऊपर कुछ भी नहीं है, अब फिर 50 पॉइंट बनेंगे। पहला टारगेट 19,617, दूसरा टारगेट 19,667 के आसपास का। तो ऐसे आप टारगेट ले सकते हो। फिर अगेन कह रहा हूँ, निफ्टी में 50 पॉइंट अगर आपको मिल रहे हैं, बैंक निफ्टी में आपको 125 150 पॉइंट मिल रहे हैं, तब आप उसके बाद लॉस मत करना। उसके बाद या तो कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लगाओ या आधा प्रॉफिट बुक करो, कुछ भी करो, लॉस नहीं करना उसके बाद। ठीक है। तो ये हो गई हमारी आज की एनालिसिस। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगले एनालिसिस वाले वीडियो में। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक कर दिया करो। लाइक एटलीस्ट जो देख रहा है वो तो लाइक करे, ताकि काफी लोगों तक पहुंचे। थोड़ा चैनल काफी स्लो हो गया है, पता नहीं क्यों, अब देखते हैं उसका भी कुछ करते हैं। बाकी इसी तरह सपोर्ट करते रहो। थैंक यू सो मच।